Let's talk about women in Indian Armed Forces, Permanent Commission and Short Service Commission for Women in Indian Armed Forces, and changes in women's roles in Indian Armed Forces. So recently February 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन गवर्नमेंट के सबमिशंस जो कि ये थे कि विमेन मेन के कंपैरिजन में फिजियोलॉजिकली वीकर होती है एंड एक एज ओल्ड जेंडर स्टीरियोटाइप को डिसमिस कर दिया एंड ये रूलिंग पास की है कि विमेन ऑफिसर्स भी परमानेंट कमीशन एंड कमांड यूनिट्स के लिए एलिजिबल है अदर देन कॉम्बैट, यानी कि कॉम्बैट रोल्स में कमांड अभी परमिट नहीं किया गया है। टू मेक द फैक्ट्स मोर अंडरस्टैंडेबल पहले हम ये समझ लेते हैं कि परमानेंट कमीशन, शॉर्ट सर्विस कमीशन और कॉम्बैट रोल्स क्या होते हैं। तो इंडियन आर्मी में ऑफिसर की रिक्रूटमेंट दो कैटेगरीज के अंडर की जाती है। यहाँ हम बोल सकते हैं कि ऑफिसर्स दो वेज में इंडियन आर्मी में कमीशन हो सकते हैं। परमानेंट कमीशन यानी कि अगर कोई आर्म्ड फोर्सेस में परमानेंट कमीशन के थ्रू सिलेक्ट होता है तो उसके पास ऑप्शन होता है कि वो कंट्री को सर्व कर सकता है जब तक वो रिटायर ना हो जाए एंड 20 ईयर्स की सर्विस के बाद वो पेंशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और एसएससी यानी कि शॉर्ट सर्विस कमीशन से जो भी एलिजिबल मेन एंड वुमेन सेलेक्ट होते हैं वो लोग 10 ईयर्स की अपनी सर्विस कंप्लीट करने के बाद 4 ईयर्स और उसे एक्सटेंड कर सकते हैं अगर वो चाहे तो। कॉम्बैट रोल्स मतलब एनिमीज़ के कॉन्टैक्ट में आना, फाइट्स या किसी भी तरह के एंगेजमेंट में इन्वॉल्व होना। तो ओवरऑल आज के दिन इंडियन आर्मी में, इंडियन एयरफोर्स में और इंडियन नेवी में टोटल फीमेल ऑफिसर्स का काउंट है 9,449। 1992 में इंडियन आर्मी ने विमेन ऑफिसर्स को नॉन मेडिकल रोल्स में इंडक्ट करना शुरू कर दिया था। 1992 से पहले तो विमेन ऑफिसर्स को सिर्फ मेडिकल रोल्स में ही अलाउ किया जाता था। 1992 के बाद शॉर्ट सर्विस कमीशन आया यानी कि एसएससी। ये फर्स्ट टाइम था जब विमेन को मेडिकल स्ट्रीम के बाहर मिलिट्री में अलाउ किया गया था। तो शॉर्ट सर्विस कमीशन यानी कि सर्विस लिमिटेड पीरियड की रहेगी, शॉर्ट सर्विस रहेगी। तो एसएससी के अंदर आप आर्म्ड फोर्सेस में सिर्फ 10 ईयर्स तक रह सकते थे, जो कि 2006 में बढ़ाकर 14 ईयर्स कर दिया गया था। तो एसएससी और गवर्नमेंट रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग फीमेल ऑफिसर्स को पेंशन नहीं मिल सकती थी। वो इसलिए क्योंकि पेंशन के लिए कंडीशन मिनिमम 20 ईयर्स ऑफ सर्विस थी, जो कि फीमेल ऑफिसर्स के लिए पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि अनलाइक मैन फीमेल ऑफिसर्स सिर्फ एसएससी के अंडर फोर्सेस ज्वाइन कर सकती थी। ऑल्दो मेल एसएससी ऑफिसर्स 10 ईयर्स के बाद परमानेंट कमीशन चूज़ कर सकते थे, जो कि फीमेल एसएससी ऑफिसर्स को अलाउड नहीं था। फीमेल ऑफिसर्स 10 ईयर्स के बाद 4 ईयर्स तक अपनी सर्विस एक्सटेंड तो कर सकती थी बट परमानेंट कमीशन चूज़ नहीं कर सकती थी। तो 2003 एंड 2006 में इस पर पिटीशन फाइल की गई थी कि फीमेल ऑफिसर्स को भी परमानेंट कमीशन मिलना चाहिए। दिल्ली हाई कोर्ट ने 2010 की रूलिंग में कह दिया था कि एसएससी फीमेल ऑफिसर्स को परमानेंट कमीशन मिलना चाहिए, जिसे कि बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया था। अभी तक इंडियन आर्मी में विमेन ऑफिसर्स का परसेंटेज 3.8% था एज़ कम्पेयर टू मेल काउंटर पार्ट्स। नेवी में 6.8% एंड एयरफोर्स में सबसे ज़्यादा 13.28% अगर हम मेडिकल कोर्प्स, डेंटल कोर्प्स और मिलिट्री नर्सिंग सर्विस को हटा दें तो। अक्टूबर 2015 में एयरफोर्स ने अपनी फाइटर पायलट स्ट्रीम को विमेन ऑफिसर्स के लिए ओपन कर दिया था एंड जुलाई 2018 में कमीशन होकर फ्लाइट लेफ्टिनेंट अवनीत चतुर्वेदी, भावना कंत एंड मोहाना सिंह इंडिया की फर्स्ट 3 फीमेल फाइटर पायलट्स बन गई थी। ऑल्सो अगर हम इंडियन आर्म फोर्सेस में सबसे ज़्यादा फीमेल ऑफिसर्स का प्रपोर्शन देखें तो वो एयरफोर्स में ही है। 2010 में दिल्ली हाई कोर्ट की रूलिंग के बाद भी जो सेंटर ने उनके डिसीजन को चैलेंज किया था, पहली बात उसमें उन्होंने ये कही कि मोस्ट ऑफ द मेन सोल्जर्स रूरल एरियाज से हैं, तो वो मेंटली इस तरह से स्कूल नहीं हैं कि विमेन ऑफिसर्स को कमांड पर एक्सेप्ट कर पाएँ। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि फ़ीमेल्स के पास फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, इसलिए उन्हें कमांड अपॉइंटमेंट नहीं दिया जा सकता। उन्होंने और भी कई इश्यूज सामने रखे थे विमेन को परमानेंट कमीशन और कमांड देने के ऑब्जेक्शन में, बट सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2020 के अपने हिस्टोरिक डिसीजन में उनके सभी आर्ग्यूमेंट्स को डिसमिस कर दिया और सेंटर से जेंडर बायसनेस के खिलाफ माइंडसेट चेंज करने के लिए कहा। उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि आर्मी में फीमेल ऑफिसर्स को परमानेंट कमीशन ग्रांट किया जाना चाहिए, ये कहते हुए कि ऑफिसर्स अब फील्ड एरिया पोस्टिंग्स के लिए भी एलिजिबल होंगे। दिल्ली हाई कोर्ट के इंस्ट्रक्शंस के खिलाफ सेंटर की अपील पर अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि आर्मी में सभी विमेन ऑफिसर्स पर परमानेंट कमीशन 10 अलग अलग स्ट्रीम्स में बिना डिस्क्रिमिनेशन के अप्लाई होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द ईयर्स इन सर्विस। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि फीमेल ऑफिसर्स के अपॉइंटमेंट की सभी टर्म्स वही होना चाहिए जो मेल काउंटर पार्ट्स के लिए होती है। वैसे तो कोर्ट ने सेंटर को 3 महीने दिए थे इस रूलिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए,
बट कोविड-19 की वजह से सेंटर ने 6 मंथ्स का एक्सटेंशन मांगा था और 7 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने 1 महीने का एक्सटेंशन दिया था। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 23 जुलाई को इंडियन आर्मी में विमेन ऑफिसर्स को परमानेंट कमीशन ग्रांट करते हुए एक सैंक्शन लेटर इशू कर दिया है, जिसके अकॉर्डिंग विमेन एसएससी ऑफिसर्स को 10 अलग अलग स्ट्रीम्स में परमानेंट कमीशन ग्रांट किया जाएगा।